एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा सिनोनिम्स के 20 क्वेश्चंस, यानी एक प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। एंड आज हम एक वोकैबुलरी नहीं सीखने वाले, हर एक क्वेश्चन पे 5 वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद अपना आंसर देना है, फिर चेक करना है, ठीक है, कि आपका सही है या गलत है। चलिए अभी इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें सिनोनिम्स फाइंड करने हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं, हमारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं। एंड पहला क्वेश्चन ये है हमारा इम्बाइब। भाई इम्बाइब जो वर्ड है, हमें इसका क्या बताना है, इसका सिनोनिम्स बताना है कि इससे सिमिलर वर्ड क्या होगा। पहले हम इम्बाइब के बारे में जानते हैं। भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या करना, टू ऑब्जर्व करना। क्या करना, ऑब्जर्व करना। अब भाई ऑब्जर्व के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या ऑब्जर्व का मतलब, यानी कलेक्ट करना टाइप ऑफ, और क्या ऑब्जर्व करना यानी कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह ऑब्जर्व करते हैं या कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसके लिए लगा सकते हैं इम्बाइब। यानी आप लोग याद करने के लिए क्या लिखेंगे, टू ऑब्जर्व, राइट। तो अभी हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, A, B, C, D। तो ये ऑब्जर्व लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अभी सिर्फ हमें आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें बाकी के वर्ड्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ लेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अभी ऑब्विएट के बारे में जानते हैं। भाई ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑब्विएट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप कह सकते हैं टू रिमूव। क्या रिमूव करना, एक डिफिकल्टी को हमने रिमूव कर दिया, दैट इज नोन एज, कोई भी हम क्या कर रहे हैं, एक डिफिकल्टी हम उसको रिमूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑब्विएट। और अगर हम बात करते हैं एमिट की, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी स्मेल को हम, कोई स्मेल है या अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी साउंड को जब जनरेट करते हैं या सेंड आउट करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, सेंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज एमिट, यानी टू सेंड आउट। टू सेंड आउट क्या, कोई भी स्मेल हो सकती है या कोई सा भी साउंड हो सकता है। एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना। क्या होता है, परहेज करना। अब आप बोलोगे परहेज का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आप अपने आप को स्टॉप करते हैं, यू स्टॉप योरसेल्फ किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज करने के लिए। जैसे कि आप परहेज कर रहे हैं, चावल नहीं खाना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एब्स्टेन यूज करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या बताना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगमेंट। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, अगमेंट। कहाँ गया, हाँ ये रहा मेरा कर्सर, अगमेंट लिखा हुआ है। तो अगमेंट का सबसे पहले हम मतलब फाइंड करते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर अपना लगाइए, ठीक है, नोटबुक में, उसके बाद आप चेक करना। तो अगमेंट का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज। क्या मतलब होता है इसका, टू इंक्रीज। अब क्या इंक्रीज करने के बारे में बात हो रही है, यानी कोई भी अमाउंट इंक्रीज करना है। आप कोई अमाउंट के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। जब हम इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे क्या है हमारी, ये फायर है। अब इसमें अब हम क्या डाल देंगे, मिंट डाल देंगे, राइट। तो फायर जो है हमारी और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो सकता है, भाई अग से हम याद कर सकते हैं आग, और मेंट से हम याद कर सकते हैं मिंट, राइट। तो अगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज। आइए देखते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्टेड। चलो पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम्पलीफाइड, राइट। आप सभी एम्पलीफायर लेके आते हैं ना, क्यों लेके आते हैं, ताकि आप साउंड में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके, है ना। तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाइड। सिमिलरली डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब मना करना, ये नहीं होगा। डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है टू किल। आप सभी इसका मतलब लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब क्या होता है, टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। यानी जब आप एक भारी मात्रा में क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डेसिमेटेड। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड। अब कॉन्ट्रैक्टेड जो वर्ड है ये ग्रामर का वर्ड है, राइट। ग्रामर में यानी कि जब हम कुछ भी, कोई भी चीज क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं, यानी टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग स्मॉलर, राइट। टू मेक समथिंग स्मॉलर, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टेड। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, देखो विल नॉट को अगर हम स्मॉल करेंगे तो ये हम कैसे लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर में कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, विंडिक्टिव। भाई विंडिक्टिव भी एक नेगेटिव वर्ड है,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो बात करते हैं। विंडिक्टिव का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं क्या करने के लिए, टू हर्ट समबडी, to hurt somebody. When we try to hurt somebody, that is known as vindictive. and vindictive का synonym बताना है, similar word बताना है, तो imaginative तो होगा नहीं, तो that is going to be wrong. एक्यूसेटिव भाई ये भी हिंदी ग्रामर में यूज किया जाता है जब हम फॉर्म करते हैं, जब हम बनाते हैं किसको, प्रोनाउन को, नाउन को, दैट इज नोन एज एक्यूसेटिव। तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको एक्यूज मत समझ बैठना, वो बिल्कुल अलग होता है, ये स्पेलिंग नहीं होती। जी हाँ, स्पाइटफुल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कई बच्चे अग्रेसिव भी कर देते हैं, अग्रेसिव सिर्फ गुस्सा है, इसमें आप हर्ट नहीं कर रहे हो, इसमें क्या है, हमारा गुस्सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पाइटफुल, जिसका मतलब क्या हो सकता है, क्रूल बिहेवियर। भाई कैसा बिहेवियर है, क्रूल बिहेवियर, दैट इज नोन एज स्पाइटफुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डायलेट। भाई डायलेट एक बहुत बेहतरीन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, टू वाइडन, या कोई भी चीज आप क्या कर रहे हो, वाइड कर रहे हो, आप फैला रहे हो कोई चीज, ठीक है, दैट इज नोन एज डायलेट। तो डायलेट का सिनोनिम बताना है, तो स्पिन तो नहीं होगा, स्पिन समथिंग लाइक घूमना, जैसे स्पिनर आता था पहले, है ना, तो ये नहीं होगा। वीकेंड का मतलब होता है कमजोर करना। जी हाँ, वाइडन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, कॉन्सॉर्ट। क्या लिखा हुआ है, कॉन्सॉर्ट। ये भी एक बहुत बेहतरीन वर्ड है और एक अच्छा वर्ड है जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था। किसके लिए यूज किया जाता था? भाई ये स्पाउस हुआ करते थे, है ना। किसके स्पाउस होते थे? मोनार्क के, है ना। जो पहले के टाइम पे जो मोनार्क वगैरह, हिस्ट्री में आपने मोनार्क के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनके जो स्पाउस हुआ करते थे, ये हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है, और ये वाइफ भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो जी हाँ, हमें इसका सिनोनिम बताना है कॉन्सर्ट का, तो प्रोटेक्ट तो होगा नहीं, कॉन्सर्ट। पार्टनर, यस पार्टनर हो सकता है। अच्छा, कॉन्वे क्या होगा? क्योंकि हमें सीखना है 5 वोकैबुलरी, राइट। कॉन्वे क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। कॉन्वे क्या होता है? ग्रुप ऑफ व्हीकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, या फिर हम शिप्स के बारे में बात करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? कॉन्वे बोलते हैं। गाइड भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या बोलता है भाई, रिक्वेस्ट का सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? रिक्वेस्ट का सिनोनिम। तो हमारे पास रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उससे पूछ रहे होते हैं, है ना। तो इसका जो सिनोनिम, सही सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? आस्क। प्लीज नहीं होगा, राइट। तो प्लीज में प्लीज नहीं होगा और सजेस्ट भी नहीं होगा ना, ऑफर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाई नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है हमारी? क्विकन। क्विकन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जल्दी करना, राइट। तो हम कह सकते हैं जल्दी करना। अब जल्दी करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? एक्सेलरेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, ऐसे करके स्टेयर्स होते हैं। अब स्टेयर्स पे चढ़ के जाते हैं, राइट। यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ। और एक होता है एक्सेलरेटर, राइट, जिसमें हम सीधा खड़े हो जाते हैं एंड हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं यहाँ पे। जैसे आपने एयरपोर्ट वगैरह में भी देखा होगा, एक फास्ट एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, और एक होता है धीरा, बहुत धीरे होता है। जो फास्ट होता है वो और भी तेजी से चलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्विकन, यानी एक्सेलरेट। डिले होता है लेट करना। और अगर हम बात करते हैं हिंडर, भाई हिंडर भी एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्ड्स बना दो। अगर आप लिखना चाहोगे तो ये क्या है? वर्ब है, यानी कि टू मेक आ सिचुएशन, टू मेक आ सिचुएशन, ठीक है, मोर डिफिकल्ट। आपने एक सिचुएशन को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया, दैट इज नोन एज हिंडर। स्टॉप भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या लिखा हुआ है? ब्रूटल। भाई जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या लिखा हुआ है? ब्रूटल लिखा हुआ है। तो अभी ब्रूटल के बारे में जब हम बात करते हैं, ब्रूटल क्या होता है? देखिए, ब्रूटल वैसे भी नेगेटिव वर्ड है। भाई गेम्स भी होती हैं बहुत सारी, यानी बहुत बुरे तरीके से। क्रूअल भी हम कह सकते हैं, मारना किसी को, राइट। तो ये नेगेटिव वर्ड है। अब हमें इसके बारे में बताना है। ह्यूमेन। ह्यूमेन क्या होता है भाई? जब हम काइंडनेस शो करते हैं। हम क्या शो करते हैं? काइंडनेस,
ठीक है। काइंडनेस का मतलब क्या होता है भाई, दया शो कर रहे हैं। तो जी हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है सैवेज। सैवेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उल्टा रिप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, जैसे को तैसा दे दिया। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा था, हमने उसके साथ बुरा ही कर दिया, है ना। लेकिन सैवेज अच्छे के लिए यूज नहीं किया जाता, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। सिंपैथेटिक क्या होता है, जब हम किसी को सहानुभूति देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो दैट इज नोन एज सिंपैथेटिक, राइट। और कंपैशनेट क्या होता है भाई, ये होता है फ्रेंडली। ये क्या होता है, फ्रेंडली, जब हम बहुत अच्छे तरीके से, तो ये दोनों भाई भाई यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है, राइट। आपको सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको सारे वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 क्या लिखा हुआ है, रेडियंट। भाई रेडियंट की बुक्स भी आती है। तो अगर हम बात करते हैं रेडियंट का मीनिंग का, तो ये होता है जब हम बहुत ज्यादा, जब हम क्या करते हैं, शो करते हैं क्या, अ ग्रेट हैप्पीनेस, एक बहुत ज्यादा जब हम हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज रेडियंट। और रेडियंट का हमें सिनोनिम बताना है, जी हाँ, ब्रिलियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट। सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हो गया गलत। रेड, गुस्सा। फ्लैशी क्या होता है, मांस भरा हुआ, राइट। मांस भरा हुआ इन द सेंस कि कोई भी चीज क्या है, चबी है। कोई भी चीज क्या है, चबी है, ठीक है। कहाँ चला गया, ये रहा भाई फ्लैशी। ये क्या है, जब कोई चीज क्या होती है, चबी होती है, दैट इज नोन एज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लैशी बोलते हैं, ठीक है। और डियर वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, प्लम्प के लिए भी यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। तो ये है लड्डू क्वेश्चन, एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडमिट, ठीक है। आइए, अच्छा अफिनिटी लिखा हुआ है भाई। अफिनिटी का क्या मतलब होता है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग सच्ची फीलिंग दिखाते हैं ना किसी के प्रति, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, अफर्मेटिव से याद कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह सकते हैं हम किसी के प्रति, दैट इज नोन एज अफिनिटी। मूविंग पता है, सेंसर आपको पता ही है। चलो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोलता है। ये कह रहा है इसका सिनोनिम बताना है, प्रोग्रेस का, राइट। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जब चेंजेस आते हैं, और वो चेंज किस में होते हैं, पॉजिटिव वे में जब चेंजेस आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं, राइट। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है ये भी क्या एक अच्छा बेहतरीन चेंज है, यानी विकास हो रहा है। मेरे नाम का मतलब भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करते हैं डिमिनिशमेंट, डिमिनिशमेंट का मतलब क्या होती है, गिरावट होना, ठीक है, घिसावट होना किसी भी चीज में। डिमिनिश मेथड लगाने का मतलब क्या होता है कि उस चीज की वैल्यू कितनी कम हो गई है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। हर्ट का मतलब होता है स्टॉप। आगे हम बात करते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन एक बहुत बेहतरीन वर्ड है, और क्या पता एग्जाम में यही पूछ ले। तो इस वर्ड का मतलब होता है कि कुछ भी जब चेंज नहीं होता, नो चेंज इन सिचुएशन। भाई सिचुएशन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट इज नोन एज स्टैग्नेशन, राइट। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिए। रिवोक, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, रिवोक। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, ऑफिशियली अगर आप उस चीज को कैंसिल कर दो, टू ऑफिशियली कैंसिल एनीथिंग, कैंसिल एनीथिंग, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, ऑफिशियली कैंसिल कर रहे हो। आप क्या क्या चीज कैंसिल कर सकते हो, या आप टेक बैक कर रहे हो, यानी आप उस चीज को वापस ले रहे हो। जैसे कोई भी लॉ था, अब आपने क्या कर दिया, उस लॉ को वापस ले लिया, तो दैट इज नोन एज रिवोक। या आप कोई लाइसेंस, मान लो लाइसेंस है किसी के पास, तो आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो, तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, रिवोक। अब हमें इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो देख लेते हैं एक बार सस्टेन। भाई सस्टेन का मतलब क्या होता है, बचाना। इसका मतलब क्या होता है, बचाना। टू कीप, अब बचाना किस चीज को, किसी को भी। टू कीप समवन और समथिंग, यानी कोई इंसान है या कोई चीज है, उसको जब हम बचाते हैं तो अलाइव, दैट इज नोन एज सस्टेन। जैसे आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, कि हम आगे के लिए सोच के चलते हैं। रिपीट करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रेग्रेट, पछतावा। रिपील इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जी हाँ, इसी का मतलब क्या होता है, टू कैंसल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहाँ भाग गया बाबू, इधर आ गया, ये रहा। चलो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई, टू गिव क्रेडिट टू समवन। टू गिव
क्रेडिट, यानी आप किसी इंसान को क्या दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, अरे वाह बहुत मेहनत करी तूने, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसका देखो हमें क्या बताना है, सिनोनिम। जी हाँ, सर्टिफाई इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्यों भाई, सर्टिफाई में जब हम किसी कोई इंसान हम कह रहे हैं सर्टिफाई है, कोई इंसान क्या है, सर्टिफाई है। अब उसको सर्टिफाई क्यों बोला, क्योंकि हमने उसको क्या दिया, सर्टिफिकेट दिया, है ना, उसने हमारे यहाँ कोर्स करा, हमने उसको सर्टिफिकेट दिया और हमने बोल दिया कि ये बंदा जो है सर्टिफाई है, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, कन्फाइड। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कन्फाइड। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब किसी को कुछ भी सीक्रेट बताते हैं, दैट इज नोन एज कन्फाइड। भाई रिलाई क्या होता है, जब रिलाई के दो मतलब होते हैं, याद रखना। एक होता है टू नीड समवन, जब आपको किसी की बहुत ज्यादा नीड होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिलाई। और जब आप ट्रस्ट करते हो किसी पे, टू ट्रस्ट ऑन समवन, दैट इज ऑल्सो रिलाई। तो ये दोनों भाई भाई, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, टू गिव क्रेडिट टू समवन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीपोस्टेरस, प्रेपोस्टेरस पढ़ेंगे इसको, है ना, हाँ यही पढ़ेंगे। चलो, प्रीपोस्टेरस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आप वीडियो को पॉज करिए एंड कोशिश करिए इसका आंसर आप सभी पहले दें एंड उसके बाद जो है वो चेक किया जाए। तो देखिए, प्रीपोस्टेरस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज बहुत वाहियात होती है, जब कोई भी चीज क्या होती है, सिली होती है, और हम कह सकते हैं रेडिकुलस है। कैसी है, रिडिकुलस है, जो आपको पसंद ही नहीं है, दैट इज नोन एज प्रीपोस्टेरस। अब इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम। फ्लैशी, ये नहीं भाई, फ्लैशी मास भरा हो जाएगा, प्लम्प हो जाएगा, ड्रीमी, ये ड्रीम करने से रिलेटेड। जी हाँ, आउटरेजियस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जो बिल्कुल बेकार चीज होती है, जो रिडिकुलस होती है, दैट इज नोन एज आउटरेजियस। इमेजिनेटिव भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रमोट करना, कोई इंसान यहाँ पे पोस्ट थी, उसकी मैनेजर की पोस्ट थी या वर्कर की पोस्ट थी, या मान लो कांस्टेबल था, हमने उसको हेड कांस्टेबल बना दिया। क्या बना दिया, हेड कांस्टेबल बना दिया, प्रमोट कर दिया। तो हम डिस्करेज कर रहे हैं, जी नहीं, तो ये गलत हो गया। डिले कर रहे हैं, नहीं। बूस्ट कर रहे हैं, जी हाँ, हमने उसको बूस्ट कर दिया, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया और उसको आगे बढ़ा दिया हमने, राइट। तो ब्लॉक भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए भाई 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एंड कहाँ गया यार, दिक्कत बहुत क्यों कर रहा है, दिक्कत नहीं करना चाहिए। चलो देखिए, प्रीरोगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं, अगर देखिए इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, हम कह सकते हैं जब किसी इंसान के पास ना एक स्पेशल राइट होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक स्पेशल राइट होना है, स्पेशल राइट होना, क्या होना है, स्पेशल राइट। जैसे कि पीएम के पास राइट है, पीएम के पास क्या राइट है कि इलेक्शन कब कराना है, कब नहीं कराना, भाई पीएम के पास राइट होता है ना। तो इसी को हम, इसका सिनोनिम देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, प्रिविलेज बोल देंगे, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है हमारी, उधारी होती है, लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, एसेट होता है। जब आप कॉमर्स लोगे तो सबसे पहले आपको लाइबिलिटी और एसेट ही समझना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जब मजबूरी होती है, गलत हो गया। ड्यूटी क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या बोलता है, रस्ट। भाई रस्ट का मतलब देखें तो इसका मतलब क्या होता है, टू मूव, राइट, और डू समथिंग हम ये भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, रस्ट लिखा हुआ है, रस्ट यानी टू मूव और टू डू समथिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। क्रस्ड नहीं होगा, पैक्ड भी नहीं होगा, स्लोड भी नहीं होगा, सिनोनिम बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, बहुत नर्मता से, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। कहते हैं ना, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, यानी आपको बहुत प्यार से इन्वाइट किया जाता है। जी हाँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ग्रेसियस। क्या हो जाएगा, ग्रेसियस। चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वेलर। आपका इसको कमेंट में इसका आंसर बताना है। पहले आपको इसका मीनिंग बताना है कि स्क्वेलर का क्या मतलब होता है, एंड उसके बाद आपको इसका आंसर भी बताना है। जी हाँ, 19th क्वेश्चन यू नीड टू कमेंट कि व्हाट कैन बी द राइट आंसर। चलो
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इंसिडेंट। अब इंसिडेंट का हमें क्या बताना है, सिनोनिम। तो जी हाँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इवेंट, राइट। तो अभी हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए, 19 आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।